तो आपका जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है अम्ल क्षारक। दूसरा चैप्टर है आपका दूसरा चैप्टर है वो है अम्ल क्षारक तथा लवण। क्या चैप्टर? दूसरा आपका चैप्टर है जो वो है अम्ल क्षारक तथा लवण। तो तीनों की परिभाषा हम पहले लिखाएंगे, उसके बारे में पहला चैप्टर आपका डाल दिया गया है। रणवीर कुमार बैठ जाएं, गुड मॉर्निंग। आकाश कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोहित बंटू गुड मॉर्निंग। सनी कुमार गुड मॉर्निंग। बॉबी गुलशन गुड मॉर्निंग। लेट कितने आए हो? मोहित कुमार तुम बड़ा लेट आए हो, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उधर मत मचाओ, लाइन से बैठ जाएं। तो पढ़िए पढ़िए। हाँ ये शाम को कराया था। हाँ वो ये चैप्टर। तो अम्ल क्षारक तथा लवण। तो पहले अम्ल की देखते हैं परिभाषा। क्या देखते हैं? अम्ल की हम देखते हैं परिभाषा। लिखाएंगे नहीं, आराम से देख लीजिए। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? सीधे लिख लें, वे पदार्थ जो होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। तथा नीले लिटमस पेपर, विशेष ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। और स्वाद में एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना है तो एग्जाम्पल में लिख लेना, सिरका है, नींबू है, सिरका है, नींबू है, दही है, क्या है? दही है। और दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल होता है, इसी के कारण दही खट्टा हो जाता है। अब अगली परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वो परिभाषा है आपकी क्षारक। क्या होता है? क्षारक। क्षारक कैसे होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते? कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो इसके उदाहरण होते हैं क्षार के, OH नेगेटिव आता है इसमें। तो आप समझ गए होंगे, विशेष ध्यान देना। और आपको इस परिभाषा पे लेके चलते हैं कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीले कर दे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आखिर लास्ट परिभाषा है आपकी की कौन सी परिभाषा है? लवण। लवण की परिभाषा सिंपल है, किसी अम्ल तथा क्षारकों की उदासीनीकरण अवक्रिया से प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है किसी अम्ल तथा क्षार, उदासीनीकरण अवक्रिया को अवक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। आपको विशेष ध्यान देना होगा कि फिर द्वारा बताते हैं, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अवक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को हम लवण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया है।
कि जिंक की क्रिया अगर हम 2HCl से अम्ल से करा दें, किसकी क्रिया, जिंक की क्रिया अम्ल से करा दें, तो हमारा प्राप्त होगा जो जिंक है, प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा हमारा, जिंक क्लोराइड। और हमारा H हाइड्रोजन होगा वो अलग निकल जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी प्राप्त अलग, तो इसे हम कहेंगे जिंक, क्या कहेंगे हम, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस हो गई, इसे ही हम कहते हैं लवण। क्या प्राप्त हुआ था, लवण। किसकी क्रिया कराई थी, धातु की। किससे कराई थी, अम्ल से। और अम्ल से धातु क्रिया अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त हुआ था, लवण प्राप्त हुआ। तो सीधी बात है, अम्ल की वजह क्या है हमारा, जो धातु क्या होती है, क्षारक होती हैं, तो इसे हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आकाश कुमार बैठ जाए। अम्लों तथा क्षारकों, अम्लों तथा क्षारों, अम्लों तथा क्षारों की प्रबलता, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता। आपको इस पे हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो आपको हेडिंग हमने दिखा दी गई, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता। ये हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट। तो अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता ये नंबर 1 पर हेडिंग है। तो हम बता रहे हैं कि परिभाषा को लिखने का तरीका, जिन लिखते चली जाइए, लिखिए जिन आगे लिखिए जिन अम्लों तथा क्षारों, अम्लों तथा क्षारों की आयनों, अम्लों तथा क्षारों की आयनों की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। तो आपके बारे में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि अधिक होती है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहलाते हैं। ये डेरिवेशन हो गई, आपकी परिभाषा हो गई। तो आपको देखना है कि आपको जिन अम्लों की तथा क्षारों की आयनों की, किसकी, आयनों की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, तो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहते हैं। आपको इस पर ध्यान देना है कि मात्रा अगर कम होती है, आयनों की मात्रा अगर कम होती है, तो क्या करना है, आपको दुर्बल करना है। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अगर मात्रा अधिक होती है तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अगर मात्रा कम होती है, आयनों की मात्रा अगर कम होती है, तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो समझ में आ गई होगी। इसे मिटाते हैं। जो है हेडिंग पीएच पैमाना, आपको पीएच पैमाना आपकी अगली हेडिंग आ रही, पीएच पैमाना क्या है, इसके बारे में आपको आज बताएंगे। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पैमाना आपका क्या है। आपका ये हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल भी आते हैं। किसमें, जलीय विलयन में, जलीय जो आपका है विलयन में हाइड्रोजन आयन घुले हुए हैं, हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को नापने के काम में आता है।
तो आपके समझ में आ गई होगी किस में आता है, सांद्रता नापने की, सांद्रता मापने के प्रमुख होता है या प्रयोग किया जाता है, सांद्रता मापने के प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई होगी आपके। और यहाँ पर हम 0 और बीचा बीच पॉइंट में हम लिख लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 1 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जितने 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 तक लिख लेगा। तो यहाँ 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक बहुत है। 9 8 9 10 11 12 13 14 बहुत है। और क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आपको यह दिख रहा होगा 7 सब जो होता है वो उदासीन कहलाया जाता है। उदासीन तो 7 पर आएगा पीएच मान, किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। 7 से जो मान पीएच मान जो 7 से अधिक होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। क्षारीय होता है। जो 7 से कम होता है, कैसा होता है, 7 से कम होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। किसी विलयन का मान अगर 0.4 निकलता है तो 7 से कम ही होगा, 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। किसी विलयन का मान अगर 8 निकलता है तो वो कैसा होगा, 8। इस तरीका से पूछा अगर कोई जलीय विलयन में उसके आयनों की संख्या अगर 8 है या 9 है तो बताइए क्षारीय होगा क्या उदासीन होगा। तो आपको 8 9 के बार दे रहा है तो क्षारीय होगा। आपकी ये टेबल समझ में आ गई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आगे आए। आगे रिएक्शन दूसरी पार्टी के रिएक्शन रह गई हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह गए जैसे कि धातु, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रह गई है, और बेकिंग सोडा रह गया, धावन सोडा रह गया, खाने का सोडा रह गया है, और POP रह गई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्शन आएगी। आपके चैप्टर डाले जाएंगे इस यूट्यूब पर, तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए। धन्यवाद।